गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप क्लास आप सभी परफेक्ट होंगे, घर पे सेफ होंगे और अपनी स्टडी के प्रति एक्टिव भी होंगे। जितने भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइडेड है थ्रू, चाहे यूट्यूब से हो चाहे आपके व्हाट्सएप से के थ्रू हो, तो आप सभी वीडियो को डेली वॉच करें, डेली उनका वर्क करें और अपने टीचर्सों को सेंड करें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखकर सेंड भी कर सकते हैं, या फिर टीचर से कॉल से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो पहले तो जिन भी स्टूडेंट्सों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी वीडियो न्यू अपडेट हो उसकी आपको नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहुंचे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने बेटा एक्सरसाइज 5 जो डाटा हैंडलिंग है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और जो डाटा हैंडलिंग में फर्स्ट हमने टैली मार्क करना देखा था। टैली मार्क किस तरह से आपको एक ग्रुपिंग डाटा आपके पास हो, बहुत अधिक नंबर्स में आपके पास डाटा हो तो आप उसको इजी कैसे बना सकते हो, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अदर्स के सामने। आज हमारा नेक्स्ट है 5.2 एक्सरसाइज पाई चार्ट। आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाई चार्ट। आप सभी ने ये 7th क्लास में भी आता है पाई चार्ट और देखा भी होगा। पाई चार्ट एक हम सर्किल चार्ट को बोल सकते हैं। किसको बोल सकते हैं? आपने एक सर्कल के रूप में, सर्कल में जब हम किसी भी चार्ट को बनाते हैं, ए सर्किल ग्राफ, किसको? ए सर्कल ग्राफ इज कॉल्ड पाई चार्ट। कि जब हम एक किसी भी सर्किल चार्ट को, सर्किल ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। ओके, जैसे देखिए कोई भी सर्किल है हमारे पास, ये हमने सर्कल बनाया है बेटा। सर्कल का जो मिड बिंदु है बिल्कुल सेंटर में, इसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं। सर्किल की जो आउटर लेयर होती है बाहर की, ये सरकमफेरेंस होती है हमारी। सेंटर पॉइंट से और सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, ये हमारी रेडियस होती है। रेडियस का 2 टाइम्स क्या होता है? ये भी हमारी रेडियस है, और रेडियस का 2 टाइम्स कंप्लीटली डायमीटर होता है हमारा। क्या होता है बेटा? डायमीटर। यानी डायमीटर की डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर पॉइंट से जाए या सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट्सों को मिलाने वाली ऐसी लाइन जो सेंटर पॉइंट से होकर के पास होती है, क्रॉस होती है, उसे हम डायमीटर बोलते हैं। सबसे सर्किल के अंदर इनर सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो हमारी डायमीटर ही है। कॉर्ड क्या है? किन्हीं भी सरकमफेरेंस से के 2 पॉइंट्सों को जब मिलाया जाता है, सरकमफेरेंस के किन्हीं भी 2 पॉइंट्सों को मिलाने वाली लाइन हमारी कॉर्ड होती है। ये क्या बनाती है? कॉर्ड। बट ये किससे नहीं पास होती? ये हमारे सेंटर पॉइंट से नहीं जाती है, इसीलिए इसको कॉर्ड बोलते हैं। और जो डायमीटर होता है वह हमारा सेंटर से पास होता है, और सबसे बड़ी कॉर्ड हमारी डायमीटर होती है। एक सर्किल के अंदर आप इनफाइनाइट डायमीटर, इनफाइनाइट रेडियस बना सकते हैं, ठीक है ना, और इनफाइनाइट कॉर्ड्स भी आपकी बन सकती है। ये तो सर्किल के बारे में छोटी सी बात थी। अब बात करते हैं हम सर्किल की, कि हमारा पाई चार्ट कैसे मेक होता है या बना सकते हैं हम। देखिए जो सर्कल है बेटा, सर्कल की जो हमारा डायमीटर है सर्कल का, सर्कल के डायमीटर, कोई भी सर्कल का डायमीटर है, उसका सेंटर पॉइंट है O, तो एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला जो एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है बेटा? 180 डिग्री का। अब देखिए ऊपर भी हमारे सर्किल में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और नीचे भी बात करें तो नीचे भी स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल बनाते हैं तो वह भी कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। और कंप्लीट सर्किल के एंगल कितना होता है? कंप्लीट एंगल
हमारा जो कंप्लीट एंगल है वह हमारा 360 डिग्री का एंगल होता है। किसी भी सर्कल में कंप्लीट जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है दैट 360 डिग्री, वह कितने डिग्री का मान बनता है? 360 डिग्री। अब सर्किल के अगर हम 4 पार्ट करें, सर्किल के जैसे एक और अदर सर्कल बनाता हूं बेटा। ये हमारा कोई सर्कल है, यह है सर्किल, ये सेंटर पॉइंट, ये इसका डायमीटर। अगर हम इसके 4 पार्ट करते हैं, देखिए ये 4 पार्ट हो गए, तो एवरी पार्ट जो एंगल बनता है वह कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री, यह भी हमारा 90 डिग्री का होने वाला है, और सभी के ऑल पार्ट्स जो है वो 90 डिग्री के कन्वर्ट होते हैं। अब इसी में आपसे क्या करता है, कुछ हिस्से में एंगल्स भी दिए जा सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कोई सर्किल आपको गिवन है और सर्किल में बोल दिया कि आपके कुछ हिस्सा आपका फूड पर खर्च हो रहा है, फूड पर आप 15% खर्च कर रहे हैं, तो आप एंगल आपको यहां से निकालने को बोल सकता है कि एंगल कितने डिग्री का होगा। देन आपसे बोल दिया जाए कि हमारा जो किराया है, रेंट पर कुछ खर्च हो रहा है, कुछ आपके क्लॉथ्स पर खर्च हो रहे हैं। रेंट पर आपने मानो 20% खर्च कर दिया, क्लॉथ पर आपने 50% खर्च कर दिया, तो आपका ये पार्ट कितना बचा? ये अदर पर आप खर्च कर रहे हो, तो अदर्स पर आपके पास कितना हो गया? 15% ही अदर्स पर आपने खर्च कर दिया। तो इस तरह से आपको परसेंट भी दिए जा सकते हैं, और यही पाई चार्ट होता है। इसी तरह से आपके जो चार्ट बनता है, ग्राफ बनता है, उसे हम पाई चार्ट बोलते हैं बेटा। पाई चार्ट में परसेंट दिया जाएगा, परसेंट को पहले फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, देन हम फ्रैक्शन से इनके एंगल्स निकालेंगे। यहां से आप एंगल्स निकाल सकते हो, एंगल्स क्या कर सकते हो, ये एंगल्स भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट होता है। तो आइए इसके ऊपर अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और उनको सॉल्व करने की। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, आप अपनी बुक का पेज नंबर 79 ओपन करें। सबसे पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है बेटा, आपको एक पाई चार्ट गिवन किया है, आपको पाई चार्ट बना हुआ दिया है कि आपके पास जो पाई चार्ट है उसमें से क्वेश्चंस आपसे पुट अप है। एट जॉइनिंग पाई चार्ट 5.7 गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। आपको परसेंटेज में एक्सपेंडिचर दिया है, खर्चा बताया है कि खर्चा कितना कितना हो रहा है ऑन वेरियस आइटम्स, अलग अलग वस्तुओं पर, एंड सेविंग्स ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग मंथ्स, और सेविंग भी हो रही है अलग अलग एक ही मंथ के अंदर। ऑन विच, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, कि सबसे अधिक इस पाई चार्ट में आपको देखना है कि सबसे मैक्सिमम आपके पास एक्सपेंडिचर किस आइटम पर आप कर रहे हो। तो हम जब पाई चार्ट वो वॉच करते हैं तो देखिए एजुकेशन एंड चिल्ड्रंस पर, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस पर 15% है आपका खर्चा जो है वो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस पर आप 15% खर्च कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फूड पर, फूड के लिए 25% खर्च हो रहा है, एक्सपेंडिचर है। क्लॉथ्स, फॉर क्लॉथ्स के लिए आपका क्लॉथ्स के लिए है 10%। देन सेविंग्स हो रही है बेटा आपकी, सेविंग्स आप कितनी कर रहे हो 15% सेव भी कर रहे हो। अदर्स पर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 20% हो रहा है। ट्रांसपोर्ट पर आपका, ट्रांसपोर्ट के लिए आपका एक्सपेंडिचर 5% हो रहा है। एंड हाउस रेंट जो है उसके लिए कितना कर रहे हो आप 10%। अब आप जब इन सारी परसेंटेज को ऐड करोगे तो ये 100% हो रहा है। कभी भी कोई भी चीज होगी वो हमेशा 100% की इक्वली होती है भाई। किसी भी चीज की कॉस्ट होगी तो वो भी 100% है, आपका एक्सपेंडिचर है वो भी 100% होता है, यानी आप इनकम आपकी 100% होती है, एक्सपेंडिचर आप कितना कर रहे हो, खर्चा कितना कर रहे हो, और सेविंग कितने कर रहे हो। तो एक्सपेंडिचर जो होता है
जो आपकी इनकम है, जो इनकम है वह एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग दोनों के इक्वल होती है। भाई आप कितना खर्चा कर रहे हो और कितने आपने सेव कर लिया, वह आपकी इनकम को इंडिकेट करता है। लेकिन हमें इससे कोई बात नहीं है। आपको क्वेश्चन देखिए, ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वाज मैक्सिमम, किस एक्सपेंडिचर, किस ऑब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा आपने एक्सपेंडिचर किया है मैक्सिमम। तो हम देखते हैं, तो सबसे ज्यादा हमारा किस पे है, फूड पर है। सबसे ज्यादा किस पर है, फूड पर। ये आपका मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैक्सिमम है खर्चा, सबसे ज्यादा खर्चा आप फूड पर कर रहे हो। किस पर कर रहे हो बेटा, फूड पर। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली, यानी जो एक्सपेंडिचर है वो किस आइटम के इक्वल है, इक्वल टू टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली, की जो सेविंग्स के इक्वल हो जाए, उस एक्सपेंडिचर का बताए जो सेविंग्स के इक्वल है। भाई सेविंग्स के इक्वल तो चिल्ड्रंस पर, एजुकेशन पर खर्चा कर रहे हो, वही आपकी सेविंग्स के इक्वल है। ये किसके इक्वल है, सेविंग के इक्वल है। एजुकेशन पर जो किया गया आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, वही आपका सेविंग्स के इक्वल गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000 रुपीज, यानी आपकी जो मंथली है, देखिए जो मंथली सेविंग है, मंथली सेविंग वह आपकी कितनी है, 3000 रुपीज। कितनी है बेटा, 3000 रुपीज। तो व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ, तो आपकी क्लॉथ्स पर कितनी एक्सपेंडिचर होने वाली है। अब आप एक बात बताइए मुझे यहां से कि आप इनकम निकाल सकते हो क्या, आप इनकम निकाल सकते हो। देखिए आप यहां से, हमारी मंथली सेविंग कितनी थी, हमारी मंथली सेविंग तो 15% है। मंथली सेविंग तो कितनी परसेंट है, 15%। भाई ये 15% ही किसके इक्वल है, 3000 के इक्वल है। भाई 3000 के इक्वल क्या है, ये 15% ही तो है या नहीं, बिल्कुल है सर। तो 100% आप यहां से अगर निकालना चाहते हो कि मैं 100% यहां से निकालना चाहूं, तो क्या निकाल सकते हो, 3000 डिवाइडेड बाई 15%, 15 क्या, 15 मल्टीप्लाई 100। ओके, देखिए पहले 15 को इधर आपने डिवाइड में ट्रांसफर किया है, देन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से आप जब इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 200 से 20,000 रुपीज 100%। अब 100% का मीन्स क्या है, आप 20,000 रुपए की इनकम है आपकी, 100% क्या होता है, इनकम ही तो हो रही है। अब इनकम में से आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो किस पर, क्लॉथ पर। क्लॉथ पर कितना कर रहे हो, क्लॉथ्स पर हम 10% कर रहे हैं अपनी इनकम का। अपनी इनकम का कितना परसेंट कर रहे हैं बेटा, 10%। तो 20,000 परसेंट 10% एंड 10 डिवाइडेड बाई 100, 20 से 20 कट कर सकते हो, तो हमारा आंसर होगा 2000 रुपीज। कितना होगा, 2000 रुपीज हमारा आंसर होने वाला है। हमारा आंसर क्या आने वाला है, 2000 रुपीज। अब ये आपको कैसे कि भाई ये 15% जो थी मंथली सेविंग, यही हमारी 3000 के इक्वल है। हमने यहां से 100% निकाला, फाइंड किया, जो हमारी इनकम आ गई 100%। ओके, देन इनकम का ही 10% आपका एक्सपेंडिचर है क्लॉथ्स पर। 10% किस पर, इनकम पर ही आपका एक्सपेंडिचर है। ओके, ये आपको समझने में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। एग्जाम्पल 2, देखिए आपको दिया गया है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द सेल ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ ए बेकर शो आर गिवन बिलो। आपको किसी एक विशेष दिन पर अलग अलग आइटम्स की सेल दी गई है कि बेकर ने कितनी सेल की, कितने रुपए, सेल भी रुपए में दी गई है कि भाई हमारे आइटम, देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2,
सबसे पहले तो हम आइटम्स लिख रहे हैं, आइटम्स क्या है, देन आइटम क्या है हमारा, ऑर्डिनरी ब्रेड, आप ब्रेड भी लिख लो, डायरेक्ट ब्रेड ही लिख लेते हैं, ब्रेड, फर्स्ट आइटम तो ब्रेड है, सेकंड है फ्रूट ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, ओके, नेक्स्ट है केक, केक्स एंड पेस्ट्री, पेस्ट्री है, फिर नेक्स्ट है बेटा हमारी बिस्कुट, बिस्किट, देन हमारे हैं अदर, सेल्स, आपको सेल्स दी गई है रुपीज में, तो ब्रेड के ऊपर बेटा, ऑर्डिनरी ब्रेड के ऊपर 320 रुपीज, फ्रूट ब्रेड के ऊपर बेटा 80 रुपीज, केक एंड पेस्ट्री के ऊपर 160 रुपीज, एंड बिस्किट के ऊपर हमारा 120 रुपीज, एंड अदर्स के ऊपर हमने 40 रुपीज हमारी सेल हुई है, किस पर, आइटम्स पर। अब हम इसको अगर फ्रैक्शंस में चेंज करना चाहें, फ्रैक्शंस में चेंज करना चाहें, किसमें, इन फ्रैक्शन, भाई फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जब भी तो हम कर सकते हैं, देखिए, या फिर आप इसको परसेंट में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, परसेंट में भी चेंज कर लीजिए। अब हमारा टोटल सेल कितनी हुई है, आप इसको लिख लें, टोटल कितना हुआ है, ये टोटल है 720 रुपीज की, किसके इक्वल है, 720 रुपीज के इक्वल हमारी टोटल सेल हुई है, टोटल सेल हमारी कितनी हुई है, 720 रुपीज। अब जब टोटल सेल हुई है तो हम फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, 320, भाई टोटल तो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में आता है, 720 टोटल है, उसमें से 320 किसकी है, ओनली ऑन ब्रेड की, तो जब हम इसको कट कर रहे हैं तो 0 से 0 कट हो गया, एंड 16 टू जा, या फिर आप इसको डायरेक्टली किससे कट, 8 से, 8 4 जा 32 और 8 9 जा 72, ओके, 4/9 इसमें चेंज हो सकता है, देन 720 आपका फ्रूट ब्रेड पर है, टोटल है, उसमें से 80 रुपीज की सेल हमारी किससे हो रही है, हमारे फ्रूट ब्रेड से हुई है, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 80 बन जा 80, 80 9 जा 720, देन टोटली सेल 720 रुपीज, और 160 रुपीज हमारा किससे हो रहा है, केक एंड पेस्ट्री से, 0 से 0 कट हो गया, 8 2 जा 16 और 8 9 जा 72 इक्वल 120 डिवाइडेड बाई 720, क्योंकि 720 हमारा टोटल हुआ है, उसमें से 120 बेटा हमने क्या की है, बिस्किट्स पर सेल की है, तो जब इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट, 4 से इसको कट किया तो 4 3 जा, एंड हमारा ये किससे कट हो गया, देखिए 12 से कट हो गया, देखिए 12 बन जा 12, 12 6 जा 72 हो गया, देन 40 के लिए बात करें तो 40 डिवाइड बाई 720, 10 से 10, 4 1 जा 4, एंड 720 18 टाइम्स, ये हमारा आंसर आने वाला है, ठीक है। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, एंगल निकालेंगे, सेंटर, सेंटर एंगल, सेंटर एंगल हम फाइंड कर रहे हैं, सेंटर एंगल फाइंड करेंगे तो देखिए हमारा टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का, हमारा कंप्लीट एंगल कितने का है बेटा, 360 डिग्री का, उसमें से कितना पार्ट इसका है, 360 का 360 मल्टीप्लाई बाई 4/9, भाई 360 का कितना हिस्सा ब्रेड का है, 4/9 इसका हिस्सा है, तो 4/9 से मल्टीप्लाई करने पर 9 से ये कट हो गया 40 टाइम्स, यानी 160 डिग्री का एंगल हमारे पास आने वाला है। देन 360 मल्टीप्लाई 1/9 इक्वल 9 से ये कट हो गया 40 टाइम्स, तो कितना आ गया बेटा 40 डिग्री। बेटा देखिए कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है, किसी भी सर्कल में हमने बात करी ये समझ लेना कि कंप्लीट एंगल 360 का है, उसमें से ब्रेड का
पार्ट कितना है 4/9, यानी कुछ हिस्सा जो है ये 4/9 ये ब्रेड का है। तो भाई 360 में से ही तो है, ये कहीं बाहर से थोड़ी आएगा। 360 का 4/9 यानी 160 डिग्री हमारा किसका हिस्सा है, ब्रेड का। देन हम बात करते हैं केक के लिए, तो 2/9 360 मल्टीप्लाई बाई 2/9, तो 9 से ये कट हो गया 40 टाइम्स और 42 जा 80 डिग्री। देन 360 मल्टीप्लाई 1/6 60 डिग्री, 6 से ये कट होगा 60 टाइम्स। देन 360 मल्टीप्लाई बाई 118 1/18, 18 से ये कट हो गया बेटा 20 टाइम, तो 20 डिग्री। ये हमारे अलग अलग एंगल्स आ गए। अब ये क्यों किया है, देखिए अब सबको ऐड कर लीजिए, 160 40 200 200 और 80 280 340 और 20 360, यानी कंप्लीट एंगल्स है। अब ये हमने करा क्यों है, क्योंकि आपसे बोला है ड्रॉ ए पाई चार्ट, आपको क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। अब आप कैसे बनाएंगे, देखिए यहां से मैं इसको इरेज कर रहा हूं, केवल एंगल आपके पास रख रहे हैं, आपको खुद को ये बनाना है। देखिए सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, इसका डायमीटर सेंटर से होते हुआ आप डायमीटर को यहां से क्या कर दीजिए, एक डायमीटर इसमें ड्रॉ कर दीजिए। अब आप इस लाइन पर प्रोटेक्टर की लाइन ओवरलैप करेंगे इस लाइन को प्रोटेक्टर की लाइन, जो प्रोटेक्टर होता है ना आपका, प्रोटेक्टर भी इस तरह का होता है, जो इस लाइन को, जो प्रोटेक्टर की नीचे वाली लाइन है और इस तरह आपका बना होता है प्रोटेक्टर, इस लाइन को इस लाइन पर मेजर करेंगे और ये 90 डिग्री वाली जो लाइन है उसको इस सेंटर पॉइंट पर रख देंगे, ठीक है। इस लाइन से फर्स्ट एंगल 160 का जब आप मेजर करोगे तो इधर से रीड करना स्टार्ट करना, जब आप आओगे तो आपको करीब करीब यह कहां दिखाई देगा, इस तरफ से, यहां आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है, ठीक है, यहां रख लेना। देन अब आप उस प्रोटेक्टर को उठाना, फिर इस लाइन पर मेजर करना, इस लाइन पर, किधर, इस लाइन पर रखोगे प्रोटेक्टर को, तो ये एंगल तो आपका कितना बन गया 160 डिग्री का बन गया। फिर इस लाइन को तो यहां से इरेज कर दो, या आप रेडियस बना लेना, केवल एक रेडियस, और रेडियस से मेजर कर लेना। फिर इस आप अपने प्रोटेक्टर को इस पे रखोगे। देन यहां से 40 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे हम, तो लगभग यही आपके पास 40 डिग्री का एंगल भी आने वाला है। तो ये तो हमारा किसका था 160 ऑर्डिनरी ब्रेड का, ठीक है। 40 डिग्री हमारा है फ्रूट ब्रेड, ये हमारी किसका है, फ्रूट ब्रेड का है। नेक्स्ट है हमारा 80 डिग्री, 80 डिग्री हमारे पास केक के लिए है। अब प्रोटेक्टर को इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पर रखेंगे। देन यहां से आप एंगल मेजर करोगे तो आपके पास, यानी ये कुछ इस तरह से, यहां पर आपका 80 डिग्री, ये एग्जैक्ट नहीं है मेरा, लेकिन आप जब प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे तो एग्जैक्ट आपके ये आंसर आने वाले हैं। ये हमारा है केक्स एंड पेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री है बिस्किट्स का। अब इस लाइन पर मेजर करेंगे और देन आप जब इसको मेजर करोगे तो ये हमारा 60 डिग्री का आने वाला है। ये है बिस्किट, ये क्या आ गया बिस्कुट, और जो ये बचेगा ये ऑलरेडी 20 डिग्री का ही बचेगा, तो ये आपका क्या होगा अदर्स का, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, पाई चार्ट रेडी हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, पाई चार्ट रेडी हो गया। तो आप इस तरह से भी पाई चार्ट बना सकते हो। तो आपको आज का ये टॉपिक बेटा समझने में आया होगा, किस तरह से पाई चार्ट बनाएंगे। अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम्स है तो वो इसको वीडियो को रिवाइंड करके वापस से पुनः अगेन देख सकता है 2 टाइम्स 3 टाइम्स। तो सभी स्टूडेंट्सों तक इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, आप अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हो ताकि और भी बच्चे इस
स्टडी से एक्टिव हो, जुड़े। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, कीप लर्निंग एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।